हिसार की नई अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष श्री बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, लावणी का समय जा चुका है, सरसों कट चुकी है और कणक की कटाई भी लगातार चल रही है। तो मंडी में इस वक्त क्या हालात हैं और क्या सिचुएशन बनी हुई है, थोड़ा सा तो आपको हिंट पता ही है कि किसानों ने लांदड़ी टोल, रामायण टोल पर धरना प्रदर्शन किया था, शांतियुत धरना दिया था, जिसका उद्देश्य ये था कि सरकार जो नए नियम लेकर के आई है, बायोमेट्रिक के नियम लेके आई है, जिससे किसान परेशान है। और इससे न केवल किसान परेशान है बल्कि मंडी के अंदर आड़ती भी परेशान है, क्योंकि फसल यहाँ पर आ चुकी है लेकिन वेयर हाउसेज के अंदर उठान अभी वहाँ सप्लाई नहीं हो रहा। तो ये जो खेल चल रहा है, इसको लेकर के बजरंग दास गर्ग जी ने आज एक प्रेस वार्ता करी। बाकी इनसे खुल करके चर्चा करते हैं। गर्ग साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेहरबानी जी, मेहरबानी। गर्ग साहब, अभी 3-4 दिन पहले टोलों के ऊपर जो है किसान अपने उन्होंने एक सांकेतिक 4-5 घंटे का धरना दिया, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि जो ऑनलाइन के इस खेल में जो किसानों को भोले भाले किसानों को फंसा दिया गया है, वो तो ऐसे भोले भाले किसान ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो अफसर बन जाते, कहीं वो खेती बाड़ी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भोले भाले हैं। अब वो लामड़ी में गेहूं काटते हैं तो उनके दराती लग जाती है, वो कैसे तो बायोमेट्रिक लगाएंगे। ऊपर से जब वो मंडी के अंदर उनके ट्रैक्टर ट्राली एंटर करते हैं तो वहाँ बहुत सारी डिप्लोमेसी कर दी गई, आँखों का पुतलियाँ टेस्ट की जा रही है, कोई मेडिकल टेस्ट हो कि अगर ट्राली जाएंगे तो कैसे वो अपनी फसल को ढंग से बेच पाएंगे। अब आप इस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता आपने करी, ये क्या खेल चल रहा है सरकार की तरफ से? सरकार ने नए नए नियम बनाकर किसान व आड़तियों को तंग करने में लगी हुई है। यहाँ तक कि नए नियम लाए, बायोमेट्रिक, ट्रैक्टरों के नंबर, 3 गारंटर, आँखों की पुतली चेक करना, ये कोई बात है? हरियाणा में नशा बिकेगा, अफीम बिकेगी, गांजा बिकेगा, वो तो बिकेगा, मगर किसान की गेहूँ नहीं बिकेगी। ऐसे नियम लिया है जिसके कारण बड़ा भारी विरोध हो रहा है। आज 14 दिन हो गए किसान मंडियों में बैठा है। 1 अप्रैल से गेहूँ की परचेज शुरू हुई, आज 14 अप्रैल होगी। कोई किसान का दाना खरीदा जा रहा नहीं, ना उठान है ना भुगतान है। अगर सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से खरीद और उठान नहीं की तो हरियाणा की व्यापार मंडल पूरा हरियाणा बंद करेगा और मंडी के गेट बंद करके धरना देंगे। ये हमारा सिस्टम है, ये हमने आज फैसला लिया है। और एक बात और कहता हूँ, सरकार जो है ना, नए नए नियम बनाकर किसानों को और सरकारी मंडियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कहते हैं 48 घंटे के अंदर हम उठान भी कर रहे हैं, भुगतान भी कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं। अरे 14 तारीख होगी, 14 तारीख तो ना खरीद हुई ना उठान हुई, तो भुगतान कैसे कर दिया? ये उठान ही नहीं हो, भुगतान कैसे हो गया? ये सारी गलत नियम, गलत घोषणाएं, गलत वायदे करना। आज मूलभूत सुविधा मंडी में नहीं है, तिरपाल नहीं है गेहूँ ढकने के लिए, लकड़ी के क्रेट नहीं है। हरियाणा के अंदर 416 मंडियाँ बना रखी है, मंडियाँ और सेंटर। आप जाकर जो खेतों के अंदर सेंटर बना दिए, गेहूँ किसान की रुल रही है, 14 दिन से गेहूँ खराब हो लग रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने फैसला ले लिया, भाई अगर आज से प्रोसेस शुरू हुई तो कल हम मंडिया के अंदर गेट पर धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा बंद करेंगे। गर्ग साहब, किसान हमारे 70% ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं, क्योंकि मझोले छोटे किसान जो होते हैं 1-1.5 किले के, उनके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक्टर की नंबर प्लेट चेक करना और वो सारी चीज़ें चेक करना, मतलब ये सरकार साबित क्या करना चाहती है? नए नए जो नियम लागू किए जा रहे हैं, पहले तो किसान वैसे ही परेशान रहता है, बारिश की वजह से ओले इतने सारे पड़े, आपने भी देखा पूरे उत्तर भारत में ओले इतने पड़े कि उनकी वैसी जो औसत थी वो कम हो गई। और श्याम सिंह राणा जी कहते हैं कि बारिश होने से तो 20 क्विंटल औसत बढ़ जाती है खेत की। ये आपने अच्छा सवाल किया। भी छोटे किसान 70%, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जिनकी ज़मीनें हैं, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो रेडू गाडू भी रखते हैं, किराए के ट्रैक्टर पे भी लेके जाते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? ये सही बात है। यही तो रोना रो रहे हैं भी ये गलत नियम आप क्यों ला रहे हो? महिलाओं के नाम ज़मीन है, 10-10 दिन महिलाएँ अंगूठा लगाने नहीं आया, बैठी रहेगी। कोई गुजरेगा, बीमार है, 70 साल का, 80 साल का है, तो उसको उठा के ले गए होंगे, कांटे में डाल के लाएंगे। तो सरकार गलत जो नियम लेकर आई है, गलत कानून के खिलाफ आज पूरा प्रदेश का किसान, आड़ती और पलेदार सड़कों पर उतरा हुआ है। सरकार को चाहिए कि अपना जिद छोड़कर, मुख्यमंत्री को जिद छोड़कर ये नए नए नियम वापिस ले, किसान का गेहूं का उठान, खरीद और भुगतान तुरंत प्रभाव से करे। यही हमारी मांग है। नहीं तो भाई सड़कों पर उतर जोरदार आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो। तो आप कह रहे थे कि मंडियों के गेट के ऊपर जो है आप जाएंगे और किसानों को भी साथ लेकर के आएंगे, केवल हिसार में होगा या पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में किसानों का किसान तो साथ है ही, किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये भी 11 तारीख को पूरे हरियाणा के रोड जाम किसानों ने नहीं किए हैं, टोल के ऊपर नहीं किया, क्या फिर हो जाएगा? क्या बात है? हाँ, उस सरकार जागी नहीं ना। इतने बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद भी आज 14 तारीख होगी, ना खरीद है ना उठान है। मुख्यमंत्री एक मंडी में जाके डेयरी का हाथ लगा के ने तो कहते हैं हमने परचेज कर दी, उठान कर दिया, भुगतान कर दिया, तेरे घर में कर दिया। भाई कमाल करो आप भी। चलिए, तो ये बजरंग दास गर्ग जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मंडियों से अनाज का उठान नहीं हुआ, परचेज नहीं हुई, तो एक बड़ा राष्ट्रीय लेवल का जो है आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। और शुरुआत इसकी हरियाणा से होगी और पूरे हरियाणा में जितनी भी मंडियां हैं, सब जगह मिलकर के किसान और व्यापारी मिलकर के मंडी के गेटों पर
बैठेंगे, धरना देंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम अभी चल ही रहा था। अभी 2-3 दिन से ही धूप निकली है, लेकिन कभी भी जो है मौसम बदल सकता है और फिर से किसान और आड़ती चिंतित हो जाएंगे। क्योंकि अभी अनाज मंडी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ना कोई तिरपाल है शेड के नीचे, ना कुछ और है। अगर खुले में ऐसे कणक और सरसों पड़ी रहेगी तो चिंता दुगनी बढ़ जाएगी किसानों की भी और आड़तियों की भी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके विचार क्या है इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।